जय श्री कृष्णा साथियों जुलाई का आधा महीना खत्म हो चुका है और 19 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इससे पहले शुक्र, सूर्य और मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। साथियों, बुध के 19 जुलाई से राशि परिवर्तन करने की वजह से आपकी निजी जिंदगी में बहुत असर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम मेष राशि के जातकों की बात करेंगे कि 19 जुलाई से जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तब आपकी जिंदगी किस करवट बैठेगी, कैसा रहेगा आपका भविष्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में जानेंगे कुछ अचूक उपाय के बारे में जो आपको करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी राशि के स्वामी मंगल गुरु बृहस्पति के साथ दूसरे भाव में उपस्थित है। वहीं शुक्र और सूर्य चौथे भाव में है। वहीं बुध 19 जुलाई से पंचम भाव में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केतु छठे भाव में, शनि 11वें भाव में और राहु 12वें भाव में उपस्थित है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों और इनके गोचर के हिसाब से कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का महीना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, व्यवसाय और पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, कुंडली में 9वां घर होता है भाग्य का और 10वां घर होता है आपके करियर का। साथियों, अगर आपके भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि दूसरे भाव में उपस्थित है। साथियों, वैसे तो 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका भाग्य ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि अब मलमास शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं कर सकते हो। अगर आप नया ऑफिस खोलना चाहते हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, कोई भी ऐसा काम जो मांगलिक कामों में आते हैं, जैसे सगाई करना, बच्चों का मुंडन करवाना, गृह प्रवेश करना, कोई नई गाड़ी खरीदना, कोई नया घर खरीदना, व्यवसाय के मामले में कोई बहुत बड़ी डील साइन करना, तो वह आप नहीं कर सकते। अब आपको ऐसे सारे शुभ काम मल मास खत्म होने के बाद यानी कि नवरात्रि से ही शुरू करने पड़ेंगे। हालांकि भाग्य आपका अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी काम करोगे उसमें भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। वहीं अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो उसमें भी भाग्य आपका मजबूत रहेगा। व्यवसाय के मामले में भी भाग्य आपका अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी शुभ काम या मांगलिक काम इस मलमास में नहीं करना है। साथियों, भाग्य को देखने के बाद अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। साथियों, करियर का घर होता है 10वां घर और 10वें घर के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके 11वें घर में उपस्थित है। साथियों, 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपका करियर अच्छा रहने वाला है। शनि के वक्री दशा की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में बैलेंस बनाकर रखोगे, जिसकी वजह से आपका काम समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। वहीं बुध के पंचम भाव में होने की वजह से आपकी बातचीत में एक अलग ही कौशल दिखाई देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के भी पात्र बनोगे। वहीं सूर्य की दृष्टि पड़ने की वजह से आप में एक गजब का उत्साह होगा, एक गजब का आत्मविश्वास होगा, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गुरु की भी दृष्टि आपके करियर के भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो जातक रोजगार की तलाश में है या नौकरी की तलाश में है तो उनके योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा जो जातक मैनेजमेंट, टीचिंग लाइन, प्रशासनिक, वकालत, डिफेंस और खेलकूद के कार्य क्षेत्र में है तो उनके लिए जुलाई का आखिरी सप्ताह शुभ रहने वाला है। साथियों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस, आपके इनकम के बारे में। साथियों, 19 जुलाई से आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लग जाएगा। आपकी इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। जो जातक कोचिंग का व्यवसाय करते हैं या फिर शिक्षा से संबंधित आपका व्यवसाय है तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा जिन जातकों का पुस्तकों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, भूमि संबंधित व्यवसाय है, खनन से संबंधित आपका काम है या फिर आप लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार करते हो तो आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, अब जानते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि चौथे भाव में केंद्र में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा 19 जुलाई से बुध भी आपके पंचम भाव में आ चुके हैं। साथियों, पंचम भाव में बुध के गोचर करने की वजह से 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध ज्ञान, बुद्धि और मैनेजमेंट का कारक माना जाता है। बुध की वजह से आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलोगे। अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य के चौथे भाव में आने की वजह से पढ़ाई लिखाई में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई करोगे।
साथियों, बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का घर होता है और आपके पंचमेश बनते हैं सूर्य देव, जो कि चौथे भाव में उपस्थित है और पंचम भाव में बैठे हैं बुध महाराज। वहीं शनि देव 11वें भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। साथियों, यह समय आपके लव रिलेशन के लिए उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा। सूर्य की वजह से जिसके साथ भी आप रिलेशन में हो, वह आने वाले दिनों में किसी बात को लेकर जिद पकड़ सकते हैं, वह आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। वहीं केतु के छठे भाव में होने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ खटपट हो जाएगी, तो आप किसी भी हालत में समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि पंचम भाव में बुध और केंद्र में सूर्य के साथ शुक्र के होने की वजह से आप बातचीत में अपनी समस्या सुलझा लोगे। साथियों, बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का घर होता है और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि चौथे भाव में सूर्य के साथ मौजूद हैं। साथियों, शुक्र के केंद्र में होने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था, कुछ खटपट चल रही थी या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वह शुक्र की वजह से ठीक हो जाएगा। चूंकि शुक्र केंद्र में उपस्थित है चौथे भाव में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे। इसके अलावा ना तो शनि, ना राहु, ना केतु ऐसे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से सप्तम भाव पर पूरा अधिकार शुक्र और सूर्य का रहेगा। साथियों, शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह योग आपके जीवन साथी को करियर में भी मदद करेगा। आपके जीवन साथी के करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं संतान से भी जुड़ी आपको कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने की वजह से आप खुशी महसूस करोगे। देखा जाए तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन, घर परिवार के लिए उत्तम साबित होगा। साथियों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपके राशि के स्वामी मंगल दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति के साथ उपस्थित है। साथियों, 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आपके किसी पुरानी बीमारी के इलाज में खर्चा ज्यादा आ रहा था, तो उसमें कमी आ जाएगी। वहीं अगर कोई पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उसमें भी अब आराम मिलने लग जाएगा। बस आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको पेट संबंधी बीमारी देखने को मिले। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो साथियों, यह था आपके 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का राशिफल। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। साथियों, 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप नित्य गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। चूंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चने का भोग लगाकर सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।